पाकिस्तान साढ़े कोल आ उर्दू तुसी कर लो लो जी आप सब कराओ तुसी कराओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारी लाइब्रेरी में कुरान पाक का नुस्खा रखा हुआ है। इसमें 180 मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त के नमूने जो है ना मौजूद हैं। और बेसिकली ये काम बार्टन लिंग्स एक ईसाई थे, उन्होंने शुरू किया था और फिर इसी बरकत से अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की तौफ़ीक बाकायदा जो है ना वो अता की है और वो मुसलमान भी हुए। इसे कहाँ से मिला नुस्खा? ये हमारे डॉक्टर फ़ारूक यूसुफ हमें जामे को हिबा किया है। ये पाकिस्तान में वाहिद है। असल कलम है, कलमी नुस्खा ये मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त है। ये ईसाई ने किया आप बता रहे हैं। ये भी सोने का काम चारों तरफ चलता है कुरान को, उसकी तस्वीर है, रेफरेंस सारे मौजूद है। उसका तारफ़ दिया उसने ये शायद सारा ना शुरू में आगे। रेफरेंस सारे मौजूद है। ये जहाँ जहाँ से उन्होंने लिया है ना उसका बकायदा हवाले दीजिए। ये सारा दाईं जानब हमारे ये अरबी तफासीर हैं और नीचे वाले खानों में उसूल तफसीर और उलूम तफसीर हैं। आखिर में कुरान मजीद के तराजम के हवाले से उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फ़रासीसी और दीगर ज़बानों में और मुख्तलिफ़ शख्सियात के हर मसलक के सामने हमारी ये सारी फ़िक़्ह है, हनफी, शाफ़ी, मालकी और हम्बली, अरबी में भी और उर्दू के अंदर भी। और इसके परली तरफ यानी उसूल फ़िक़्ह अरबी में भी और उर्दू में भी। इस रैक में शुरूहात हदीस हैं सारी की सारी। इस दीवार में अहादीस के मतून हैं और कुछ अरबी तराजम हैं और कुछ इस्लामी तारीख़ की किताबें। अलग से पीछे 3-4 अलमारियाँ हैं, वो उनके अंदर बुखारी की शुरुआत कुछ अलग की हैं, मुअत्ता की हैं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हैं, बुलूग़ुल मराम की, मिशकातुल मसाबी की हैं। जी आ जाए। और कुतुब अस्मा और रिजाल के हवाले से भी ये अलग से हमारा रैक मौजूद है इधर और इस तरफ भी। ये सीयर सहाबा, ताबईन और सहाबियात, अस्मा और रिजाल पर तहज़ीबुल कमाल है, सीयर अलामुन नुबला है, अल्लामा इब्न हजर की हैं। ये उर्दू तफसीर है, बेसिकली उर्दू हैं या अरबी से उर्दू तराजम जो हुए हैं। चूँकि हमारा एक सब्जेक्ट है ना वो तखरीज का, उसमें सब्जेक्ट है वो 7वीं क्लास में हम ज़रूर वो पढ़ाते हैं। ये अलमारियाँ हैं, जब फैसलाबाद का नाम कभी लैलपुर हुआ करता था, ऊपर भी लैलपुर लिखा हुआ है। इसमें क़िराअत व तजवीद के हवाले से हैं और कुछ और कुरान मजीद के हवाले से। इसमें कुछ मखतूतात हम मंगवा रहे हैं, उनको ज़रा महफूज रखा हुआ है। शुरू मुअत्ता इमाम मालिक व मुअत्ता इमाम मोहम्मद, शुरू सहीह बुखारी यहाँ पर भी हैं, फिर काफ़ी सारी और आ गई तो अलग से रैक में भी। ये मुतून हदीस है सारा ही। इस तरफ मुख्तलिफ़ मसाइल पर निकाह, तलाक़, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। हाँ ये वो शख्सियात है जिनका मैं जिक्र कर रहा था ना। सबसे पहले ये थे रईस जामिया सल्फिया के पहले सदूर। बाद इसके बाद इनके जो है ना वो बेटे भी मियाँ नईमुर रहमान साहब और बल्कि ये पूरा ख़ानदान जो है ना वो मियाँ तार तारक अभी साहब तक और जामिया अभी के भी इनके मामा बेटे जो है ना वो मियाँ नईम साहब के मियाँ मोहम्मद फजल अफसानी वो सारा कर रहे हैं। ये जी जिसका मैं जिक्र कर रहा था सैयद दाऊद गज़नी ये रहमतुल्लाह बानियान में सारा हालात हैं। और जामिया के बानियान में जो मुख्तसर लिखा के वो सारी जगह लगवा दी है। ये मेरे बात है। मियाँ फजल हक रहमतुल्लाह का ख़ानदान अभी तक भी माशाअल्लाह। और ये हैं मौलाना इस्माइल सूफी रहमतुल्लाह अलैह, मरकज़ जमीयत के अमीर भी रहे और जामिया के बानियान में और सारा सिलसिला इनका। आज ऊपर चल इस तरफ हज़रत तसव्वुफ़ और तज़किया नफ़्स है अरबी और उर्दू में। और ऐसे ही शुरू में इस्लाम के हवाले से इस्लाम के इम्तियाज़ात और ख़ुसूसियात और एतराज़ात का जवाबात। फिर आगे इस्लामी तारीख़ है अरबी में। सामने वाले रैक में अक़ायद से मुतल्लिक़ किताबें हैं। इन रैकों के अंदर अदियान वल फ़िरक़, ईसाईयत, यहूदियत, मिर्ज़ियत, जितने भी फ़िरक़े हैं। ये शेख कौन से नाम लिखे हुए हैं? इन्होंने हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में अपनी लाइब्रेरियाँ वक़फ़ की। ये थे अब्दुल मजीद इस्लाही, अबू हफ्स उस्मानी साहिब शेखाना। ये वो बंदे थे जिनसे इरशादुल्लाह कसरी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम ने बुलूग़ुल मराम पढ़ी थी। उस्ताद जी हनफी थे। इन्होंने
इबकारुल मिनन दी थी, बेटा ये भी मुताला करके आया करें। यानी इनकी तवज्जो से असरी साहब अहले हदीस हुए। अल्लाह अबू हफ्स उस्मानी साहब, यानी इन बुज़ुर्गों ने किताबें इस लाइब्रेरी की गिफ्ट की, हिबा की। अल्लाह अकबर। ये मैं एक मिनट ये मुकाला जाता है हमारे। था ना, मैं वो जो जिन लोगों के नाम लिख रहा था मालदीव के, जी जी जी, अहमद फाइज ये चीफ जस्टिस रहे वहाँ के। चीफ जस्टिस है, और इसी तरह और भी इधर मकाला पड़ा। ये तारीख है मालदीव की तारीख के हवाले। ये तो हमने चंद एक रखे, हमारे पास 700-800 मुकाला मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये तसव्वुफ़ और तज़किया, ये तसव्वुफ़ व मौक़िफ़ शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया अबू नजाह अब्दुर्रहमान अज़-ज़ाहिदी, अरबी में से लिखा हुआ है। देखो ना जरा, उनका ज़ौक़ था ना, उन लोगों का ज़ौक़ था अरबी का, तो आपको पता है। देखो ये मतलब जी आखिरी साल में। इधर शेख साहब ये अरबी अदब, उर्दू अदब, फ़ारसी अदब, मंतक और फ़लसफ़ा, अरबी अदब है, उर्दू अदब है, यहाँ पर अदब अल-लुग़ा अल-उर्दिया, और ये सियासा शरिया, इस्लामी रियासत के जो मसाइल हो सकते उस हवाले से सियासियात है, औरत की हुक्मरानी, खिलाफत मलूकियत, एक मिसाली इस्लामी ममलकत, और दीगर जो है ना इस्लामी नज़रियाती कौंसल के हवाले से। इधर वरासत के हवाले से है, उरूज व ज़वाल के हवाले से है, इल्मुल कलाम के हवाले से है, और ऐसे ही फ़ारसी अदब भी है, कुछ नहव सरफ़ के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, ये ना वो मकतबा अब्दुल हमीद अदर साहब, यहाँ से शुरू हो गया। अब्दुल हमीद अदर साहब थे ना, ये जामिया के कसूर वाले कुछ हाफिज़ अब्दुल हमीद अदर साहब जामिया के फ़ुज़ला में हैं, और शेख मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह उनके क्लास फेलो हैं, साथियों में हैं, और असल रहायश इनकी कसूर थी। फिर बकिया ज़िंदगी इन्होंने सऊदी से वापसी पर सारी पिंडी इस्लामाबाद गुजारी है। इनका बहुत बड़ा ज़ाती मकतबा था, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, और आगे सारे के सारे ये सारी किताबें। अब इसमें यह है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की तालिबात जो है ना, वो हमारे पास एमफिल और पीएचडी के लिए आती हैं, तो वो यहाँ बैठी थी, हमने नीचे भिजवाया, अभी किताबें वगैरह उन्होंने उल्टी सीधी की हुई हैं, तो ये हमारे, हम उनको यहाँ मौका देते हैं। फिर एमफिल और पीएचडी के हवाले सारा यहाँ का। फ़ज़ीलतु शेख अल मुहद्दिस अल इमाम अब्दुल हमीद अज़हर, अल्लाह अकबर रहमहुल्लाह, एक बहुत पुख्ता आलिम दीन थे। ये कसूर शहर में उनके ख़ानदान अब मौजूद हैं, अभी भी फैमिली सिटी कसूर में जहाँ मैं हूँ। तो ये सारा मकतबा उन्होंने फौतगी से पहले वक़फ़ कर दिया था जामिया सल्फ़िया, क्योंकि वो यहाँ से पढ़े थे, तो उन्होंने फौतगी के बाद किया है। अच्छा, फौतगी के बाद हुई। बाद हुई। असल उनके ना मैं बताता हूँ, असल ना पिंडी एक मस्जिद है, शेख मुख्तरम वहाँ जब से सऊदीया से तशरीफ़ लाए तो वहाँ ही वो एक मस्जिद में इमामत करवाते रहे। वहाँ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दीन का काम किया है, और मस्जिद भी बड़ी शानदार है। अब भी जामिया के फाजिल एक हामिद यूनुस साहब हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जो है ना उन्होंने वहाँ उनको मुकर्रर कर दिया था। हमने यहाँ उस्ताद मुख्तरम प्रोफेसर यासिन ज़फ़र साहब ने वहाँ भेजा, और वो वहाँ काम कर रहे हैं। शेख ने ये सारा मकतबा अपनी किताबें ख़रीदी हैं सारी ज़िंदगी, और उनके दिमाग थे फौत होने के बाद ना, चूँकि उनका नरीना औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, और उनकी बेटियाँ ही थीं, और उनके दिमाग हैं हमारे बहुत ही प्यारे हैं, हाफ़िज़ उस्मान गाज़ी साहब, यहाँ वो फैसलाबाद में ही गाज़ी खान फील्ड वालों के नाम पे वो मशहूर हैं। तो फिर उन्होंने उनको संभाला, वही उनका जो है ना इलाज वगैरह करवाते रहे। तो फिर जब वो फोत हो गए तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों ने रब्ता किया उनसे लाइब्रेरी के हवाले से, तो इधर भी वो जामिया में ख़ुद तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो असातिज़ा के साथ रब्ता रहा, मेरे साथ भी रब्ता रहा। उन्होंने देखा, और उस्ताद मुहतरम प्रिंसिपल साहब ने ये सारा उनको एक चीज़ बताई कि हम उनके साथ ये कर सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो भेज दें। तो ये अलग कमरा हमने फिर तैयार किया, और वो सारी किताबें हाफ़िज़ उस्मान गाज़ी साहब अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन्होंने वहाँ से ना ट्रक लोड करके वो जो है ना इधर भेजा, रात आया, और फिर हमने ये सारा कुछ करके प्रिंसिपल साहब यासिन ज़फ़र साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने, और उनकी शान शान, और ये किताबें जितनी किताबें हैं ना इनकी वो नाकाबिल इजरा हैं, इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है। अगर किसी ने इस्तिफ़ादा करना है तो यहाँ बैठ के कर ले, ये किसी को इस कमरे से बाहर ले जाने की, लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की भी इजाज़त नहीं, बाकी किताबें हम दे देते हैं।
तो ये इस हवाले से उनका जो ज़िंदगी के बाद ये फिर उनके दिमाग जो थे ना उस्मान गाजी साहब, उन्होंने ये इधर भेजा है। इसमें भी अरबी किताबें ज़्यादा हैं और असल माखज़ जो है ना वो सारे ये सारा हमने इसकी भी हमने शेख तरतीब रखी शुरू में तफासिर और बाकी है हदीस और सारा ये, फिर उसके बाद फ़िक़्ह। साथ गोशा रहमत है जी वहीं भी चलते हैं वहीं चले। आज बेटा ये शेख कौन बुजुर्ग थे? नहीं, ये गोशा रहमत हमने नाम रखा है रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से, सीरत नबी के मौजू पर है। ये सारी कुतुब सीरत है, कुतुब सीरत हैं सारी की सारी। और इन 2 सालों में हमने कोई 18-20 लाख की कुतुब ख़रीद की हैं। नहीं, अरबी उर्दू भी, फ़ारसी भी हैं और गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन की भी हैं और दीगर भी। ये सारा मकतबा हमने जो है ना वो तकरीबन 2 साल पहले ये कमरा अलग हमने ख़ास किया और उम्मीद है कि बहुत जल्द भर जाएगा। कोशिश में है जहाँ कहीं से किताब जैसे भी मिलती है हम ख़रीदते हैं और उसे यहाँ इसकी सीनत। और 12,000 के करीब किताब हमारे पास PDF में मौजूद है और वो है कि अमूमन छपी नहीं है वो, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से प्रिंट लेके जायज़ा लेके उसको प्रिंट निकाल के उसकी जल्द करवा के जी सारा सिलसिला। नहीं उसमें यानी मेहनत है लोगों की, उसमें ऐसे जुमले और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसमें कोई नुक्ता नहीं है। आगे आगे शेख अगले से, ये गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन की हैं, ये गैर मनकूत आगे। यानी पूरी किताब नुक्तों के बगैर लिखी थी सीरत पर। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी अब तो वो शायरी भी आ गई है ना। जी जी, अब शायरी भी आ गई है। वादी लौलाक के नाम से किताब मौजूद है, तो उसमें और एक तफसीर भी छप गई है, पता चला है उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, उसमें भी ऐसा तर्जुमा और तफसीर है। बशीर साहब, मैंने वैसे एक चीज़ सोची है, जब बंदा हुस्न नियत और खुलूस के साथ किसी चीज़ की तरफ सोचने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब, फिर अल्लाह सारी राहें खोल देता है। अल्लाह ताला ना गैब के खजानों से और जो है ना वो मदद करता है हर लिहाज जी बिल्कुल, से। उसके लिए सलीमुल फितरत होना ज़रूरी है। ठीक, चलें जी जी हाँ जी। ये भी एक सोच थी। हाँ नहीं, ये हम दूसरे ये ये इस पूरी लाइन में तारीख़ और सीरत, अरबी तारीख़ का उर्दू में तर्जुमा, मुख्तलिफ़ शख्सियात का, तंजीमों तहरीकों का तारुफ़ और उनका तर्जुमा और उनकी कावशें, और ये आखिर में सीरत आइम्मा और मुहद्दिसीन के हवाले से ये अलग से हमने कर रखा है। सीरत आइम्मा और मुहद्दिसीन, इसमें हम जहत आइम्मा और हमारे जो है ना वो यहाँ पर सारे उनके हालात ज़िंदगी सारे के सारे मौजूद हैं। रिसर्च सेंटर है, इसमें 6 कंप्यूटर सेट हैं, स्कैनर, प्रिंटर और फ़ोटो कापी की मशीन है। इसमें हमने अहम मकतबे कर रखे हैं, हमारी आखिरी क्लासों के तलबा और असातिज़ा इसे इस्तेमाल करते हैं। और बाहर से आने वाले जो हैं स्कॉलर होते हैं MPhil और PhD के, वो भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ अहम किताबें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, ख़साइस अल बहस अल इल्मी के नाम से अहम चीज़ें हमने यहाँ पर नोट करके लगा रखी हैं। 32,000 मखतूतात हमारे पास PhD यानी PDF में मौजूद हैं, उस पर भी हम काम करवा रहे हैं। उसके प्रिंट लेकर बच्चों को देते हैं, तर्जुमा करवाते हैं और सारा सिलसिला। 32,000 मखतूतात। आ जाइए इधर से। कुछ ये फतावाजात, कुछ अरबी किताबें रखी हुई हैं, ये कुछ उर्दू की। जी जी, आपको ज़रूरत हो तो साथ में पूरी हो जाए। ये कुछ मखतूतात के प्रिंट हमने लेके बतौर नमूने के रखे हुए हैं। ये मुजीबुल्लाह तारक साहब मुस्कात पे काम कर रहे हैं ना। ये भी वो काम उन्होंने दरअसल यहीं बैठ के शुरू किया था, इसी कमरे में, फिर अलग से जो है ना वो तकरीबन आप पहली जिले तो मुकम्मल हो गई है। इधर से सल्फिया के ही शेख हैं नजीबुल्लाह तारक साहब, वो ना मिशकात का हाशिया सल्फी मनहज पर लिखवा रहे हैं। और नसाबी किताब तो कहते हैं ये माशाल्लाह वही है। अल्लाह अकबर, ये वही पहली जिले मुकम्मल हो गई है। पहली जल्द मुकम्मल हो गई है। उस पर यहाँ ये उलमा काम करते हैं। जी जी, ये सारा वही काम है। अल्लाह अकबर। आगे ये सिर्फ हमारा निसाबी किताबों का सिलसिला है। साल के शुरू में हम तलबा को निसाबी किताबें देते हैं और महदूद सिक्योरिटी लेते हैं। साल के बाद फिर किताबें वापस करके सिक्योरिटी उनको देते हैं। साल फिर दोबारा सिलसिला हमारा ये साल हर साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये रौज़तुश शुहदा है, कलमी नुस्खा है, 1880 का लिखा हुआ। बस उसको हाथ लगाना ज़रा मुश्किल है। हम 12 दफ़ा जो है ना वो करवाते हैं स्प्रे वगैरह भी शौक दीमक के लिए, लेकिन वो बस औकात ना फिर इसके बावजूद दीमक थोड़ा 1880 के दौरान की गई। जी जी रस्म माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ।